किसी का बुनियादी हक है और इसके हुसूल के लिए हर किसी को तकदो भी करनी चाहिए। सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर है और बाज़ाब्ता तौर पर महकमा स्कूल एजुकेशन काम भी कर रहा है, जो आए रोज ये दावे कर रहे हैं कि स्कूल का बुनियादी ढांचा भी काफी है, मुनासिब है और उसके साथ साथ 1:10 रेशो के हिसाब से यहाँ पर स्टाफ स्ट्रेंथ भी है, खासतौर पर जहाँ तदरीसी अमले की बात करते हैं। लेकिन पट्टन हायर सेकेंडरी का हम आपको सूरत हाल बताते हैं। यह है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पट्टन, जिसकी एक तारीख है, बहुत पुराना स्कूल है, लेकिन यहाँ पर आर्ट स्ट्रीम के लिए जो लेक्चरर्स होने चाहिए वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर दस्तयाब नहीं है, यानी 1-2 लेक्चरर्स को छोड़कर बाकी पूरा स्टाफ यहाँ पर नहीं है। जो हमारे नुमाइंदे हैं राही निसार, उनके मुताबिक इस स्कूल में तकरीबन 1100 के आसपास तालिब इल्म ज़ेरे तालीम है, एनरोल्ड है और इसमें आर्ट स्ट्रीम के अंदर बहुत ज्यादा बच्चों की तादाद है। और इस हवाले से जब हमने जानने की कोशिश की यहाँ के बच्चों के साथ, वो बच्चे क्या कुछ कहते हैं, पहले बच्चों का हाल आपको दिखाते हैं, क्योंकि बच्चे यही कहते हैं कि टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पर कुछ टीचर्स को लाया जाता है, वो आज पढ़ाते हैं कल निकल जाते हैं, जिसकी वजह से उनका तालीमी सेशन जो है वो खराब हो जाता है। पहले बच्चे क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। हक है, मैं पट्टन हायर सेकेंडरी के एक स्टूडेंट हूँ। जैसा कि इन्होंने बोला कि यहाँ पे हमें टीचर्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। मैं आर्ट स्टूडेंट हूँ और कि यहाँ पे 8 लेक्चरर्स की ट्रांसफ़र हुई है, तब से हमें यहाँ पे कोई नहीं भेजा गया। बिकॉज ये क्यों हो रहा है, हमने प्रिंसिपल सर के साथ भी बात करी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कोशिश करी और अदर स्टाफ मेंबर जो भी है इस हायर सेकेंडरी के, उनके साथ भी हम लोगों ने बात करी। हमें हर साल देना पड़ता है स्टाफ डेफिशिएंसी ऑफ स्टाफ या स्टाफ स्टेटमेंट, तो वी आर मतलब बाउंड कि हम वो सबमिट करें अपने कंसर्न जो अथॉरिटीज़ होते हैं, सीओ साहब को, और वो डायरेक्टरेट ऑफिस में भी पहुंचते हैं। लेकिन हम ये कहें वसूख से कि आज तक उनके मुताबिल में कोई नहीं आया, तो बच्चों का ऐसा ही कहना है। ज़ाडियो साहब ने ऑर्डर्स भी निकाले, लेकिन फिर भी वो टीचर्स मस नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं, अपने हुकाम से हम मोदबाना गुजारिश करते हैं, इल्तिमास करते हैं। ये प्रिंसिपल साहब थे जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल पट्टन के हैं और उनका मानना है कि यहाँ 3 लेक्चरर साहिबान रिटायर हो गए हैं और उसके साथ साथ 5 लेक्चरर साहिबान की तब्दीली पिछले साल हुई है, लेकिन उनका मुतबादिल यहाँ पर नहीं दिया गया है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना मुतहरिक है यहाँ का ZDO, यहाँ का चीफ एजुकेशन ऑफिसर, यहाँ का डायरेक्टर, कि 1 साल से यहाँ पर टीचर्स की कमी है, लेकिन उसको देखा नहीं जा रहा है। पिछले 1 माह से जब स्कूल भी खुल गए हैं, तब से लेकर ये बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें पढ़ाने के लिए तदरीसी अमला होना चाहिए। डायरेक्टर साहब से लेकर CEO साहब और CEO साहब से लेकर ZDO साहब ने कभी ये गवारा नहीं समझा कि यहाँ इस स्कूल की भर्ती के लिए टीचर्स को लाया जाए। अगरचे 3 लेक्चरर यहाँ सबकदोश हुए हैं अपनी नौकरियों से, और उसके बाद जो 5 टीचर्स हैं, अगरचे वो उनकी तब्दीली अमल में लाई गई, तो क्या ये इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं है कि वो फिर इनकी जगह पर नए टीचर्स को लाए? आर्ट स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनका मानना है कि सिर्फ 1-2 टीचर्स को लेकर बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए उनके पास कोई पढ़ाने वाला नहीं है, जबकि सेशन का 1 महीना चला गया है। इस महीने का सबक इन्हें कौन पढ़ाएगा? हमारे साथ राही निसार जो कि पट्टन से ही हैं। राही, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी पट्टन की जो ये सूरत हाल है, एक तरफ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तसद्दुक साहब जो भी दावे कर रहे हों, लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर एजुकेशन, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भले ही जो ही दावे कर रहे हों, लेकिन ये बच्चे 1 महीने से 8 असातिज़ा, 8 लेक्चररों से महरूम हैं। आखिर ये बच्चे अब कहां से पढ़ाई हासिल कर रहे हैं और उन्हें किस तरह की मुश्किलात हैं? देखिए हिलाल जी, बिल्कुल जो आपने यहाँ पे बात कही कि ये एक हायर सेकेंडरी जो पट्टन में है, एक तवारीखी हायर सेकेंडरी है। हम ये कहेंगे कि तकरीबन 40 साल से ये हायर सेकेंडरी पट्टन में यहाँ पे कायम है। और अगर इस वक्त का यहाँ पे हाल देखे, यहाँ पे तो अभी मार्च का महीना अब यहाँ पे खत्म तो हो गया, मगर अभी तक यहाँ पे आर्ट स्ट्रीम को पढ़ाने वाले नहीं है। और जब ही मैंने स्कूल में विजिट किया तो वहाँ पे बच्चों का कहना है कि हम यहाँ पे खाली 2 क्लासेस दे पाते हैं, वो भी एक इंग्लिश
और यहाँ पे कोई IP सब्जेक्ट है वो पढ़ा लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे जो 8 लेक्चरर है वो यहाँ पे 2 सालों से नहीं है। अगरचे उनमें 5 यहाँ पे ट्रांसफर किए गए थे, अभी तक यहाँ पे किसी और को वापस नहीं भेजा गया, उनके मुतबादला यहाँ पे वापस नहीं भेजा गया। और साथ में यहाँ पे 3 लेक्चरर्स जो यहाँ पे सबकदोश हुए हैं उनकी जगह भी यहाँ पे कोई नहीं भेजा। ये 2 सालों से यहाँ पे हाल है, यानी कि वो 2021 में यहाँ पे वो ट्रांसफर हुए थे और सबकदोश हुए थे। अभी तक यहाँ पे उनके मुतबादले किसी को भेजा नहीं जा रहा है। और यहाँ पे बच्चे अब जो आप देख रहे हो तस्वीरों में, एक बड़ा रोल यहाँ पे है, यानी कि 1100 के तकरीबन करीब यहाँ पे रोल है, मगर यहाँ पे 8 लेक्चरर न होने की वजह से उनको मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे एक बात जरूरी मैं कहना चाहूंगा, क्या यहाँ पे जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट का यहाँ पे लेक्चरर तकरीबन 5 सालों से नहीं है। 5 सालों से यहाँ पे हिस्ट्री लेक्चरर नहीं भेजा गया है। वहीं पे जो दूसरे सब्जेक्ट्स के यहाँ पे लेक्चरर है उनको भी यहाँ पे नहीं भेजा जा रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चों राही चूंकि जब आप प्रिंसिपल साहब के साथ बात कर रहे थे, पढ़ते नहीं। राही, जब आप प्रिंसिपल साहब के साथ बात कर रहे थे तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि कुछ असातिज़ा यहाँ पर है, लेकिन उन्हें भी ऑफिशियल मकासद के लिए, कभी ट्रेनिंग, कभी दूसरा काम के लिए दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। यानी वो लेक्चर जो 2 लेक्चरर साहिबान यहाँ पर है वो भी यहाँ पर मुनासिब वक्त जो है तालिब इल्म को नहीं दे पाते हैं। क्या आपने ये मामला कंसर्न CEO के साथ उठाया है और उनकी जानिब से क्या कुछ कहा जा रहा है? हम कोशिश करते हैं राही के साथ एक बार फिर से जुड़ने की, क्योंकि बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं स्कूल एजुकेशन की जानिब से। गवर्नमेंट स्कूल्स को मुतबादिल कहा जा रहा है प्राइवेट इदारों का, हालांकि प्राइवेट स्कूल्स का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर के अंदर है। भले ही उनका फीस स्ट्रक्चर को लेकर, ट्रांसपोर्ट को लेकर हमेशा ग्रीवेंसेस पेरेंट्स की रहती हैं, लेकिन जब हम रिजल्ट की बात करते हैं, जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, तो उसमें प्राइवेट स्कूलों का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है वो कहां लैग कर रहे हैं? क्या वजूहत है कि वहां अभी भी जो मयारी तालीम है वो नहीं मिल रही है, और उसके साथ साथ जो परसेंटेज है कामयाब होने की वो शरह कम क्यों रहती है? वो वजह यही है। बिल्कुल, राही इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राही, जानना चाहूंगा कि अभी जब आप प्रिंसिपल साहब के साथ बात कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर 2 लेक्चरर हैं, लेकिन उन्हें भी कभी ट्रेनिंग के लिए, कभी दूसरे मकासद के लिए दूसरी जगहों पर भेजना पड़ता है, और उस हिसाब से भी यहाँ बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो तारीख बन रहा है। क्या आपने ये मामला चीफ एजुकेशन ऑफिसर के साथ उठाने की कोशिश की है? अगर कोशिश की है तो उन्होंने क्या कुछ कहा है? देखिए हिलाल जी, मैंने यहाँ पे क्योंकि यहाँ की जो अथॉरिटी हम कहेंगे वो तो एक जडियो है, और साथ साथ में जो प्रिंसिपल है हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल के से जो ही मैंने यहाँ पे बात की, उन्होंने कहा कि 2 सालों से मैं तहरीरी तौर यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट को लिख रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 8 लेक्चररों की कमी है, मगर अभी तक यहाँ पे उनको नहीं भेजा जा रहा है। बल्कि जो 2 के बारे में आपने यहाँ पे बात की, ये वो 2 है जिनको जडियो ने यहाँ पे आर्जी तौर पे रखा गया, मगर चूंकि उनका परमिट ऑर्डर यहाँ पे नहीं है, इसकी वजह से वो यहाँ पे 2 दिन खाली आ गए, और 2 दिन के बाद उन्होंने कहा कि हमें कोई ट्रेनिंग है, तो वो यहाँ से वापस चले गए। और उसका सजा यहाँ पे ये बच्चे आप साफ तस्वीरों में देख रहे हो, ये भुगत रहे, क्योंकि इनको यहाँ पे पढ़ाने वाला कोई नहीं है, बल्कि ये स्कूल आते हैं मगर यहाँ पे वो खाली बैठते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं। सरासर अगर हम ये कहेंगे कि एक तरफ महकमा एजुकेशन कहता है कि हम यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर को मजबूत बना लेते हैं, वहीं पे ये तस्वीरें यहाँ पे साफ बयां करती है। बिल्कुल, तस्वीरें साफ बयान कर रही है कि इस पट्टन की हायर सेकेंडरी के अंदर तालीम का, स्कूल इंतजामिया का मजाक बना गया है। राही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पट्टन से इस हवाले से पूरी जानकारी देने के लिए और इस तरह की स्टोरी फाइल करने के लिए। राही निसार पट्टन से जो हमें मालूमात फराहम कर रहे थे, और उन्होंने दोनों पहलू दिखाए, बच्चे भी क्या कहते हैं और प्रिंसिपल साहब भी क्या कहते हैं। दावे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ तालीम का मजाक बनाया जा रहा है।